आदाब अर्ज है MCN उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह बज़रिए तैयारा औरंगाबाद पहुँचे, जिनका सरकारी अफसरान और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तरानगाह पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के गेट के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए एक तकरीब आज शाम मुनक़िद की गई। इसी तरह यूनिवर्सिटी के ड्रामा हॉल में पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियत का इस्तकबाल भी साबिक़ सदर जमहूरिया के हाथों किया जाना है। लिहाजा इन तकरीबात में शिरकत की गर्ज से वो सुबह बज़रिए तैयारा चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद यूले और दीगर सरकारी अफसरान ने उनका पुरतवक़्त इस्तकबाल किया। AMC हुदूद में मौजूद ऐसे तालीमी इदारे जो चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में रजिस्टर्ड है, उन्हें टैक्स में छूट देने का फैसला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लिया है। इस ज़िम्मन में मुतालिका सोसाइटी के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज स्मार्ट सिटी दफ्तर के हॉल में मुनक़िद की गई। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन सोसाइटीज फेडरेशन के एक वफ़द ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके उनसे मुतालिबा किया था कि AMC हुदूद में चलाए जाने वाले तालीमी इदारों को टैक्स में छूट दी जाए। लिहाजा इस ज़िम्मन में एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज मुनक़िद की गई, जिसमें एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सौरभ जोशी, टैक्स असेसर व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, तमाम वार्ड ऑफिसर्स और एजुकेशन सोसाइटीज के जिम्मेदारान शरीक थे। इस मौके पर तालीमी इदारे को टैक्स में छूट देने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 के तहत मजहबी मकामात और अवामी खदमात अंजाम देने वाले इदारों को दफा 32(1)(b) के तहत जनरल टैक्स, एजुकेशन सेस और एम्प्लॉयमेंट गारंटी सेस में छूट देने की गुंजाइश है, मगर दिगर टैक्सेस उन्हें अदा करने होंगे। अवामी खदमात अंजाम देने वाले इदारों में तालीमी इदारों का शुमार होता है। चैरिटी कमिश्नर की जानिब से मंजूर शुदा इदारों को हर साल ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करना लाजमी होता है, और जो तालीमी इदारे हर साल अपनी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं करवाते वो चैरिटी इदारे नहीं रहते। जब से तालीमी इदारों पर टैक्स बाकी है, उस पर आयद किया जाने वाला जुर्माना माफ किया जाएगा, लेकिन बैंक रेट के मुताबिक उन पर सूद आयद किया जाएगा। असेसमेंट करने के बाद 1 माह में तालीमी इदारों को टैक्स अदा करना होगा। ये भी एडमिनिस्ट्रेटर ने वाज़ा किया और ऐलान किया कि तालीमी इदारों को जनरल टैक्सेस, एजुकेशन सेस और EG सेस में छूट दी जाएगी, जिस पर एजुकेशन सोसाइटीज के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक MLA विजय गुहा ने फेडरेशन के इलाकाई सेक्रेटरी वाल्मीकि सुरासे, SP जवड़कर, मनोज पाटिल, मिर्जा सलीम बेग और दीगर मौजूद थे। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के अहदेदारान व वर्कर्स भी मणिपुर मामले में रास्ते पर उतर आई और क्रांति चौक इलाके में मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ जोरदार मुजाहिरा किया। नाजरीन, कुछ दिन कबल सोशल मीडिया पर मणिपुर का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने सारी दुनिया में हमारे मुल्क के अजीज को शर्मसार किया है, जिसके सबब मुल्क भर में शदीद बेचैनी फैली हुई है और इन मामलात पर मरकजी व रियासती हुकूमतों की खामोशी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज व मुजाहिरे किए जा रहे हैं। आज क्रांति चौक इलाके में कांग्रेसी पार्टी की महिला अघाड़ी की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया और फौरी तौर पर मणिपुर के हालात पर काबू पाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालिबा किया गया। इसी तरह जिस तरह से यहाँ ख़वातीन और बच्चियों की इज्जत पामाल की जा रही है, इन मामलात के खातियों को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालिबा किया गया। मणिपुर में जो 2 महिला के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो गया है, उसके खिलाफ महिला कांग्रेस की तरफ से हम लोग यहाँ क्रांति चौक में औरंगाबाद शहर महिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, रास्ते पे उतरे। सबसे पहले मैं मोदी जी को अभी एक जवाब मांगना चाहती हूँ। जब से मोदी जी आप सत्ता में आए हैं, तब से तुम महिला विरोधी और हर एक जात धर्म में तेज निर्माण करके तुम सत्ता हासिल करके शासन चला रहे हैं।
ये गलत है। अब जो देश में पूरी देश अभी संतापजनक ये जो मणिपुर की घटना है उसके ऊपर हम लोग जो है निंदा करते हैं, घृणा करते हैं। मणिपुर में जो 2 महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार हो गया है, इसके लिए हम लोग न्याय मांगने के लिए यहाँ रस्ते पे उतरे हैं। आज शहर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आणि क्रांती युवक दलाच्या वतीने संयुक्त विद्यमानाच्या वतीने आज या ठिकाणी तीव्र आंदोलन आम्ही घेतलं आहे। आमची मागणी आहे की ह्या सर्व जो जमावबंदी होती त्या सर्वांना फाशीची शिक्षा लवकरात लवकर दिलं जावं आणि ज्या महिला भगिनीवर हा अन्याय अत्याचार झालेला आहे त्या महिला भगिनींना एक सिंपती म्हणून त्यांच्यासाठी काहीतरी चांगलं कार्य या भाजप सरकारच्या म्हणो किंवा या सरकारच्या माध्यमातून करण्यात यावं। मणिपुर में जारी तशद्दुद और आगजनी के अलावा खवातीन की इज्जतों के साथ हो रहे खिलवाड़ की मजम्मत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी आज क्रांति चौक इलाके में जोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि मणिपुर के हालात पर गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट सुमोटो पिटीशन दाखिल करके इस मामले में मरकजी हुकूमत व मणिपुर की रियासती हुकूमत की सख्त अल्फाज में सरजनिश करते हुए ये रिमार्क पास किए थे कि वो मणिपुर के हालात पर फौरी काबू पाए, बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लिमानी इजलास में इस मामले पर बयान दिया। इससे खबर सोशल मीडिया पर मणिपुर की 2 लड़कियों को बरहना करके जुलूस निकाले जाने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद चारों तरफ से मरकजी हुकूमत व मणिपुर की रियासती हुकूमत को घेरने की कोशिश की जा रही है और इन मामलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शारिक नक्शबंदी की रहनुमाई में MIM के वर्कर्स क्रांति चौक इलाके पर जमा हुए और मामलात की मजम्मत करते हुए मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए जमकर नारेबाजी की। है और बड़ी शर्म आती है कि हमारे इंडिया जैसे देश में आज ये सब हो रहा है। हाँ, जबकि संविधान है, हर चीज है हमारे पास में और इसके बावजूद भी हमारे लेडीज यहाँ पर सेफ नहीं है। अगर जब ऐसा ही होते रहेगा तो हम किस पर भरोसा करें? जब सरकार ही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किस पर भरोसा करें? और जब 75 दिन के बाद आज सरकार को मुंह खुलाए, इतने दिन से सरकार को पता नहीं था क्या मणिपुर में क्या हुआ है? हाँ, और इतनी गंदी तरीके से उस लेडीज के साथ ऐसा किया गया है और उसके बाद में भी। और ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मीडिया है ये प्रोटेस्ट ये जो है तो कवर कर रही है किसको? उस पाकिस्तान के महिला को, ना कि मणिपुर के महिला को। जरूरत मणिपुर के महिला को है, ना कि पाकिस्तान की सीमा हैदर को। देखिए, पिछले तकरीबन 80 दिनों से मणिपुर में नंगा नाच खेला जा रहा है। बहैसियत हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते ये आपके और मेरे लिए शर्म की बात है कि यहाँ पर हमारे पास महिलाओं के सम्मान का क्या लेवल है। हमारी अपनी माओ बहनों को नंगा करके सड़कों पर परेड किया जा रहा है। 5000 से ज्यादा लोगों के घरों को जला दिया गया है। 50 से 60 हजार लोग आज मणिपुर से ट्रांसफर होकर एक अमन की जगह पर पनाह लिए हुए हैं, शेल्टर्स में पनाह लिए हुए हैं और 6000 से ज्यादा लोग जख्मी है, 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है, यही विनंती है कि आखिर 80 दिनों के बाद तुमको होश क्यों आया? क्या मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ रहने वाली महिलाएं हो, पुरुष हो, क्या वो हमारा हिस्सा नहीं है? अगर तुमको सत्ता की इतनी लालच है तो तुम क्यों बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं? आज हमारे देश के अंदर बेटियों का और माओ का क्या हाल हो रहा है, ये आपको परसों की वीडियो में समझ में आता है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब और नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब मणिपुर फसाद को लेकर पिछले 2 महीनों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉरेन दौरों से फुर्सत नहीं है। उम्मीद है कि मणिपुर में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर काबू किया जाए। आज हम इस विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए भारत की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को और खासतौर से बीजेपी को बताने आए हैं
कि तुमने नारी शक्ति का और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को जो नारा दे रखा है ये सिर्फ खोखला है। तुम सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए बेटियों को और महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए कायम करदा एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाने में इंतजामिया की टालमटोल से नाराज होकर कमेटी के मेंबरान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ये इत्तला एडवाइजरी कमेटी के रुकन एडवोकेट इकबाल सिंह गिल ने MCN को दी। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कामकाज में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत ने मेडिकल एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी कम से कम 2 माह में एक मरतबा मीटिंग मुनक़िद करना लाजमी है। मगर जनवरी 2023 से अब तक इंतजामिया ने एक भी मीटिंग मुनक़िद नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों को दुश्वारियों का सामना है और कमेटी के अराकीन के बार बार मुतालबा करने पर भी इंतजामिया मीटिंग मुनक़िद करने में टाल मटोल कर रहा है। लिहाजा उन्हें इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच का दरवाजा खटकाया है, जिस पर जस्टिस RG ओचट और जस्टिस संजय देशमुख ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन के नाम नोटिस जारी की है। इस केस की अगली समाअत 23 अगस्त को मुकर्रर की गई है। ये इत्तला एडवोकेट इकबाल सिंह गिल ने MCN को दी। औरंगाबाद हायकोर्टामध्ये अभ्यागत समितीची बैठका होत नसल्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने हायकोर्टामध्ये जावं लागलं, कारण 6-7 महिने झाले मीटिंग नाही। पूर्वीचे जे प्रभारी डीन होत्या त्यांनी कोर्टामध्ये लिहून दिलं होतं की आम्ही प्रत्येक 2 महिन्याला मीटिंग घेऊ, परंतु आता 7 महिने झाले मीटिंग घेतलेली नाही आहे। त्यामुळे आम्हाला नाईलाजाने कोर्टामध्ये जावं लागलं। त्या कोर्टाने आता त्यांना नोटीस पाठवली आहे प्रशासनाला। आता त्यांना जबाब द्यायचा 23 ऑगस्टपर्यंत त्यांना जबाब द्यायचा आहे हायकोर्टामध्ये। कारण काय आहे, मीटिंग झाली म्हणजे मीटिंग झाली तर त्याच्यामध्ये प्रश्न सुटतात लोकांचे, काही अडचणी असतात, काही औषधं घ्यायचे, काही लोकांचे जे काही अडचणी येतात किंवा बिल्डिंगचे काही प्रॉब्लेम असतात, सगळ्या काही गोष्टी असतात तर मीटिंग घेतली त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व होतात। MLA संजय शिरसाट ने MCN को बताया कि साबिक डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने किसानों की खुदकुशी से मुतालिक दी गई रिपोर्ट गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने इस रिपोर्ट की जांच का मुतालिबा हुकूमत से किया है और अगर रिपोर्ट गलत साबित होती है तो केंद्रेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। मला वाटतं देशाच्या इतिहासामध्ये सर्वात जास्त बदली जर कोणत्या अधिकाऱ्याची झाली असेल तर तो तुकाराम मुंडे आहे। वैयक्तिक मी त्यांना जेव्हा केव्हा भेटतो तो अधिकारी मला न जाणू माझा त्यांच्याशी जास्त संबंध आला नाही, पण तो मला तो चांगला वाटतो। आणि हे दोन्ही मुंडे एकत्र आल्यामुळं आता दोघांचे स्वभाव कसे मिळतात यावर खऱ्या अर्थानं त्या क्षेत्राचा विकास अवलंबून असणार, म्हणून मी दोघांनाही शुभेच्छा देईन। शेतकऱ्यांचे असलेले प्रलंबित प्रश्न ज्या तडफेने आज त्याची उत्तरं धनंजय मुंडेने आज सभागृहात दिली ती वाखाणण्याजोगी होती, त्यांचं मी अभिनंदनच करतो। परंतु भविष्यामध्ये माझा शेतकरी आपला शेतकरी हा कुठे हतबल होणार नाही, त्याला चांगले बियाणे मिळतील आणि त्यांना ज्या वेळेला मदतीचा त्यांनी जे टावा फोडला त्या टायमाला सर्वात अग्रेसिव्ह पद्धतीने तुम्ही जाऊन त्यांची मदत कराल अशी अपेक्षा या कृषी मंत्रीकडून। त्यांच्या पद्धतीने बघा, प्रत्येकाचं काम करण्याचं एक नेचर आहे। त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने काम केलं, चांगलं का वाईट याबद्दल मी कॉमेंट्स करणार नाही, परंतु यांनी करावं अशी मी यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो। अहो, सगळ्या मुंडेमध्ये भांडण्याचं असतात असं नाही आहे, 2 चांगले मुंडे एकत्र येऊ शकतात, म्हणून याच्यावर एवढं काय की मुंडेंनी भांडलंच पाहिजे असं तुम्हाला का वाटतं? म्हणून हे मुंडे कदाचित एकत्रित चांगले राहतील आणि चांगला विकास करतील अशी अपेक्षा आहे। ताजिरों और इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब शाहगंज भाजी मंडी में गलाजत और गंदगी का राज है, जिसकी वजह से सब्जी तरकारी खरीदने के लिए यहाँ आने वाले शहरियान की सेहत को खतरा लाहक है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो शाहगंज भाजी मंडी की है। आज से लगभग 12 साल कबल इसी मंडी में मौजूद दुकानों को AMC इंतजामिया ने ये कहकर मुनद्दिम कर दिया था कि वो मखदूश हो चुकी है, मगर इसके बाद ना तो यहाँ पुख्ता सड़क बनवाई गई और ना ही वहाँ से मलबा हटाया गया। सब्जी तरकारी का रिटेल कारोबार करने वाले ताजिरों ने इसी मलबे पर जगह बनाई और वहाँ अपना कारोबार शुरू कर दिया। दिन भर सब्जियाँ फरोख्त करने के बाद जो माल बच जाता है वो लोग उसे वहीं फेंक देते हैं।
मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन ये कचरा ताखीर से उठाते हैं और बारिश के सबब ये कचरा सड़ने लगा है, जिससे ताफून फूट पड़ा है और यहाँ मक्खियों व मच्छरों की बहुतात है। एक तरफ तो वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाए जाने का वावेला किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ जमा गलाजत कुछ और ही बयान कर रही है और इस गंदगी के सबब न सिर्फ ताजिरों की सेहत को खतरा लाहक है बल्कि ग्राहकों के भी वबाई अमराज के जतने आ जाने का अंदेशा है, मगर मुतालिका इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। गंदगी वो तो गिरने पाते नहीं बोलता हमारे कितनी यहाँ पे गंदगी कितनी है यहाँ पे मंडी में आने पर 8-15 दिन में आते हम लोग मंडी में। इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, रोड वोड बनाना चाहिए, बिजली डालना चाहिए उसमें। अरे ये मंडी मध्ये एवढी घाण झालेली आहे, रोज आम्ही ते महानगरपालिकेला 20-25 रुपये देतात, ते किचड घाण कोणी साफ करायला येत नाही। एक दिवस महानगरपालिकेचा माणूस कधी पाठवत नाही, ते कधी कचरा उठवत नाही। हा दुनियाभरची घाण हर गिरेकाला विचारून घ्या तुम्ही। लोकांना पब्लिकला चला फिरायला जागा नाही, गाड्या स्लिप व्हायला लागले किचडमुळे। गावपर्यंत आम्ही साफ करा, गावपर्यंत आम्ही महानगरपालिकेला पैसे द्या, 50-50, 100-100 रुपये। एक तो 200-300 रुपये आम्हाला वाचत नाही, याच्यामुळे किचडमध्ये गिरेक या नाही लागला। एक तो किचडमुळे आमचा पुरा माल खराब व्हायला लागला। तुम्ही मंडीमध्ये येऊन बघा काय हाल झाले आमचे गरीब माणसाचे। आम्ही सकाळी माल इकता नाही इकला तो आम्ही पहिलीमध्ये जाता गाडी लोटवून, आमचे मुद्दल पैसे नाही व्हायला लागले मालाचे। नाव सांगा तुमचं? शेख चांद। चिखल वगैरे ना त्याच्यामुळे मला फरक पडा, नाही तर पहिले गिरायक यायचं, आता चिखलामुळे बोलतील गिरायक येत नाही, थोडं फार येते आता ज्यादा। पाणी पावसाचे दिवस आहे, आमच्याकडे गिरायक येत नाही, आम्ही कशी पोटं भरायचे? आम्ही विकतचा माल आणतो, माश्या झाल्या खूप, गिरायक येतच नाही। तिखट मला गिरायक येतच नाही ना, पाय धंद्यावर असाच पडला। आम्ही काय कामाचं काय खायचं गरीब दुबळ्या लोकांना? आम्हाला काही ना काही व्यवस्था करून द्या, सोय करून द्या। आम्हाला काही सोय नाही इथे, आम्ही आज खुद आम्ही आजारी पडतो, पाण्या पावसात भिजून सोय नाही, आमची वय आहे काही काम करायची, तरी पण आम्ही येतो पोटासाठी। माती काम करणारी माणसं आहे आम्ही, कोणी भांडे कामाला घेत नाही आता। इथं मंडी होती तशी करायली, मला 50-40 वर्ष उराली इथे, 50-40 वर्ष उराली मला इथं मंडी तसा धंदा करते मी। आता तरी दादवाडीला गेली। नाव सांगा तुमचं? लीलाबाई उत्तम जमधडे। या चिखलामुळे गिरायक येत नाही, आमच्या पोटात कसे भरायचे? पाण्या पावसाचे दिवस आहे, आम्ही पावसात भिजतो, याच्यावरच खातो, विकतचा माल आणतो आम्ही, त्याच्यात बी चोऱ्या होऊन राहिल्या। देखो साहब, हमारे देखो कितनी दैन है यहाँ मार्केट में कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। यहाँ गिराक देखो कितनी तकलीफ से आता है, हमारे माल को पैसे नहीं बन रहे साहब। यहाँ आने गिराक को आने को देखो नहीं, कुछ नहीं है। प्रशासन की हमारी निवेदन है कि हमारे को कुछ सहूलत करके दो। ये मंडी 2012 में मंडी अच्छी वाली मंडी महानगर पालिका ने तोड़ डाली, यहाँ पे सब अच्छा चल रहा था। महानगर पालिका वालों ने BOT पे हमारे को मार्केट देना है, उन्होंने पूरा मार्केट तोड़ के डाल दिए। कोई सहूलत, कोई चीज़ की सहूलत नहीं। शहर की सबसे पुरानी मंडी और सबसे बड़ी मंडी यही है। शाहगंज मार्केट बोले तो पूरा ऐतिहासिक मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ सहूलत मिलती लोगों को। ये शाहगंज जो एरिया है शहर का एकदम सेंटर का एरिया है, यहाँ तरकारी, बाजू में गए तो वहाँ जूते चप्पला हर चीज़ मिलता है यहाँ पे। तो मार्केट हमारी सरकार से निवेदन है कि यहाँ कुछ ध्यान दिए, क्योंकि यहाँ पूरे छोटे छोटे व्यापारी हैं, पूरे जादू मंडी से माल लाना पड़ता हमारे को, यहाँ पे किचड़ घान में पूरा माल बेचना पड़ता है। इधर देखो आप देख सकते हो पूरा इधर पूरी घान, कोई गिराक पहले चलना नहीं आ रहा। गिराक यहाँ से 4 महीने से इतनी तकलीफ है सर हमको कि हमको खड़े नहीं सकते। तो हमारे पैरों कपड़ों के हाल, पैर के हाल देखो, घरों पे गए तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे सब बीमारी की घान पूरी, अब पूरे मार्केट के अंदर पूरी घान ही घान होगी सर। नाम बोलो तुम्हारा? मेरा नाम सैयद मजीद है, मैं यहाँ पे बचपन से कारोबार करते हैं।
हमारा जो ऊपर दुकान थी हमारी, छोटे छोटे जो गाले दिए हुए थे महानगर पालिका से, वो वहाँ से पूरा तोड़ के डाल दिए। हमारे पूरा रोड पे 2012 से मार्केट तोड़ के डाल दिए उन्होंने, और इधर कोई ध्यान दे रहे नहीं, इधर कोई प्रशासन का किधर ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ। मयूरनगर और कार्तिक नगर इलाके में पुख्ता सड़क न होने के सबब बारिश के मौसम में यहाँ के रास्ते दलदल में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ के साकिनान को इसी दलदली जमीन से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हादसात की जद पर है और मुतालिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो मयूरनगर और कार्तिक नगर इलाकों के रास्तों की हैं, जहाँ पुख्ता सड़क न होने के सबब बारिश का पानी जमा होकर रास्ते झील में तब्दील हो जाते हैं और इलाके के साकिनान और बिलखुसूस स्कूली तलबा को इसी झील नुमा रास्तों से गुजरना पड़ता है और न सिर्फ वो हादसात का शिकार हो जाते हैं बल्कि उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इलाके के साकिनान का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद मुतालिका इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। इन लोगों का मुतालिबा है कि फौरी यहाँ पुख्ता सड़क तामीर करवाई जाए या फिर कम से कम इन कच्चे रास्तों पर मुरम डाली जाए ताकि उनकी परेशानियाँ दूर हो सके। सर, इतना कीचड़ है कि हम लोगों को इसमें परेशानी इतनी हो रही है कि पानी में इतने कीचड़ में आप देखो हम कैसे बैठ के काम कर रहे हैं, रोड के काम कर रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं, इसमें हम लोग को दिक्कत आ रही है। हमारा BSNL का सर, फिर बाद में BSNL को बदनाम करते सर का काम नहीं करते। अभी केबला तोड़ के चले जा रहे हैं, फिर हम लोग को इसी परेशानी हो रही है, रोड कैसे काम छोड़ के भाग जाते। आम्ही रोज फेस करतो त्या रस्त्याला, काय अवस्था आहे। आयुक्तालयाकडे गेलो, जिल्हाध्यक्षाकडे गेलो, अरे आम्ही रोडची कामं आमचे स्वतः पैसे खर्च करून केले तरी त्यांना काहीच फरक पडत नाहीये। काय उपयोग आहे? साखेडा तरी बरं, याच्यापेक्षा अशी अवस्था आहे स्मार्ट सिटीची। प्रशासनाकडे फक्त आमचा हा कार्तिक नगरचा रोड करून द्यावा म्हणते। लहान पोरांचे हाल होतात, सगळ्यांच्या आमच्या दुकानाला पाणी जातात, गुडघे इतकाले पाणी राहतं। किती सकाळी मुलं पडतं इथं सकाळी, त्यांना उचलावं का? त्या आई वडिलांनी गाड्या चालवा, इथून कसं बघावं त्यांनी? पाईपलाईन वगैरे सगळं खोदून ठेवलं ना, त्यामुळे हा सगळा रस्ता खराब झालाय। कोणीच काही येत नाही। आम्ही मारुती नगरमध्ये राहतो, आमचा रस्ता, आमच्या तिकडचा रस्ता पण तसाच आहे। जे अपंग लोक आहे, ज्यांना चालता येत नाही, त्या लोकांनी काय करावं बरं? कसं चालावं या रस्त्याने? लहान मुलं, म्हातारे माणसं, आमच्या सारख्यांना पण नाही चालता येत ना रस्त्याने, गुडघ्या इतकं पाणी। हेच की रस्ते व्यवस्थित करून द्यावं फक्त। असे कामं पावसाळ्यात करायचे ऐवजी उन्हाळ्यात करायचे ना। आता हे कामं केले, नाल्या खोदल्या, रस्त्यावर माती झाली सगळी। एकदा प्रशासनाने येऊन बघावं की इथे काय समस्या आहे, त्यांचं लक्षच नाही आहे कोणत्या गोष्टीकडे। आणि असं वाटत नाही आम्हाला, आमच्या खेड्याच्या गावाकडचे रस्ते तरी खूप छान आहे, असे रस्ते झालेले आमच्या इथले मयूर पार्कचे। स्मार्ट सिटी देखील म्हणतात, नाही असे स्मार्ट सिटी नसणारच, कारण स्मार्ट सिटी म्हटल्यानंतर ते तिथे सगळ्या सुविधा असायलाच पाहिजे ना। स्मार्ट सिटी नाही, याच्यापेक्षा खेडेगाव छान आहे, पण काय करणार आहे, राहावं तर लागणारच आहे ना। आणि ह्या समस्या आम्ही कुणाला सांगणार आहे बरं? त्याकडे लवकरात लवकर प्रशासनाने लक्ष द्यावे आणि काहीतरी समस्या काढावी यातून। वास्तविक पाहायला गेलं आम्ही जालन्याहून कार्यक्रमासाठी इथं आलो आहे। सगळे कार्यालय वगैरे व्यवस्थित असून सुद्धा हे रस्त्याची अशी अवस्था आहे। समोर पाहुणे, कोणी साहेब लोक कोणी जरी आले तरी इथं उतरायला सुद्धा जागा नाही आहे। स्मार्ट सिटी काही ठिकाणी स्मार्ट आहे, काही ठिकाणी तर ग्रामीण भागापेक्षा पण खराब झालेली आहे। विनंती काय आहे का जे काही समजा तुम्ही जे सुविधा द्यायला लागलात त्या स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली तुम्ही जे आता तिथे दाखवताय, इथे सगळं करताय, पण इथला पण तुम्ही भाग बघा ना। महाराष्ट्र स्टेट खेत मजदूर यूनियन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई थी, जिसमें गायरान जमीन के कब्जेदारान से जमीन खाली करवाने के लिए इंतजामिया से की जा रही कार्रवाई और दीगर मौज़ूआत पर बात की गई। लाल बावटा के जिम्मेदारान का कहना है कि हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से बेघर और बेजमीन पसमानदा तबकात की तहवील से गायरान जमीनात खाली करवाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है, जो उन पर सरासर जुल्म है। लिहाजा हुकूमत व इंतजामिया गायरान जमीनों के कब्जेदारान के खिलाफ शुरू की गई मुहिम फौरी बंद कर दे और जमीनात उनके नाम अलॉट कर दे। इस तरह दीगर मौज़ूआत पर भी बात की गई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेत मजदूर यूनियन के रियासती सदर कॉमरेड मारुति खंडारे, रियासती सेक्रेटरी कॉमरेड बलीराम भूम्बे ने मजीद मालूमात MCN को फराहम की। बलीराम भूम्बे महाराष्ट्र राज्य शेत मजूर युनियनचा जनरल सेक्रेटरी आहे। 31 जुलै रोजी या ठिकाणी मराठवाडा महसूल कमिशनर कार्यालयावरती गायरानाच्या प्रश्नावरती धरणे आंदोलन होत आहे। त्याच्या निमित्तानं आजची ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे। मराठवाड्यातील गायरानधारक या आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहेत।
माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाच्या आधारे महाराष्ट्र उच्च न्यायालयानं एक सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आणि या सुमोटो याचिकेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारनं गायरानधारकांना नोटिसा पाठवलेल्या आहेत. तर एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा एक गैरअर्थ लावून चुकीचा अर्थ लावून माननीय उच्च न्यायालयाच्या याचिकेचा गैरअर्थ लावून सरकारनं या गायरानधारकांना नोटिसा पाठवलेल्या आहेत. खरं तर महाराष्ट्र सरकारचाच एक आपला शासन निर्णय आहे की गायरान जमिनी ह्या कसणारांच्या नावे झालेल्या पाहिजे. 1990 अगोदरचे जे अतिक्रमण आहेत ते कसणारांच्या नावे करण्यासाठी सरकारनंच जाहीर करून एक शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. पण हा शासन निर्णय असताना देखील त्याची अंमलबजावणी न करता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गैरअर्थ लावून या ठिकाणी सरकार यांना गायरानधारकांना उचलून टाकत आहे. या संदर्भात 31 जुलै रोजी मराठवाडा महसूल कमिशनर कार्यालयासमोर आंदोलन होणार आहे. तर याच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य शेत मजूर युनियनचे राज्याचे अध्यक्ष या ठिकाणी आहेत, ते आपल्याला माहिती देतील. MIM के विकलांग सेल की जानिब से माजूर अफराद के मुख्तलिफ मतालिबात पर एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतजामिया को दिया गया और 31 जुलाई तक मतालिबात पूरे न किए जाने की सूरत में म्यूनसिपल दफ्तर पर जोरदार एहतजाज का इंतबाह दिया गया। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विकलांग सेल के शहर सदर मोहसिन खान की रहनुमाई में एक वक्त गुज़िश्ता रोज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पहुंचा और म्यूनसिपल इंतजामिया को एक मेमोरेंडम देते हुए मुतालिबा किया कि हैंडीकैप्ड अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की हिदायत के मुताबिक माली साल 2023-24 के बजट की 5% रकम रास्त अहल विकलांग अफराद के बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाए। दिव्यांग कल्याण समिति पर MIM के 2 अराकीन को नामजद किया जाए। माजूर अफराद के बच्चों को फौरी स्कॉलरशिप जारी की जाए। इसी तरह के दिगर मतालिबात इंतजामिया से किए गए और 31 जुलाई तक मतालिबा मंजूर न करने पर AMC दफ्तर पर एहतजाज का इंतबाह दिया गया। आज हम महानगर पालिका औरंगाबाद महानगर पालिका को एक निवेदन दिए है और हमने महानगर पालिका को निवेदन में ये बताया है कि 31 जुलाई तक हमारी जितनी मांगे हमने आज दी है महानगर पालिका को, तो ये मांगने का भी हमारी पूरी 31 तारीख तक महानगर पालिका नहीं करती है तो महानगर पालिका के ऊपर एक भव्य आंदोलन, एक मोटा आंदोलन महानगर पालिका के गेट के सामने रास्ता रोको किया जाएगा। और इसके अंदर आज हमारे जो समर्थन करे, हमारे जो है तो हमारे एकता मंच के सभी पदाधिकारियों ने, हमारे कलीम टेलर, मुनीर भाई, सब ने आज जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरा सपोर्ट किया। और सबकी सोच यही है कि जब तक महानगर पालिका अपनी बात को नहीं मानती है तो सर्वपक्ष मिलकर एक महानगर पालिका के पास में मोटा आंदोलन करेंगे। और हम महानगर पालिका को ये बात बता देना चाह रहे कि ये जो हरकतें चल रही है, जो दिव्यांगों के साथ में नाइंसाफ़ी की जा रही है, ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगी तो महानगर पालिका का हम घेराव करेंगे और एक मोटा आंदोलन महानगर पालिका के पास छेड़ेंगे। क्योंकि महानगर पालिका ने जो है तो 4 महीने गुजर चुके हैं, लोग टूटी में हैं, 22-23 के 4 महीने गुजर गए हुए, लेकिन महानगर पालिका ने अब तक सभी के पैसे क्लियर नहीं करी है। तो इसीलिए आज हम लोग निवेदन देने को आए थे और ये बात को कभी आज हमारी महानगर पालिका नहीं सुनती है तो 31 तारीख के बाद हम एक आंदोलन की दिशा तय करेंगे और महानगर पालिका का घेराव करेंगे। मैं मोहसिन खान, MIM पार्टी दिव्यांग सेल शहर अध्यक्ष। 1 साल से अपने मायके में रह रही एक 35 साला ब्याहता ने अपनी 1.5 साला बच्ची को कुएं में फेंकने के बाद खुद भी इसी कुएं में छलांग लगा दी। गांव वालों ने इसे तो बचा लिया, मगर 12 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी मासूम बच्ची नहीं मिल पाई। खुदकुशी की कोशिश करने वाली ब्याहता का नाम कड़ोबाई अरुण निकालजे बतलाया जा रहा है, जो इन दिनों बुलसर में अपने मायके में गुज़िश्ता 1 साल से रह रही थी। इस ब्याहता की 1.5 साला बच्ची का नाम कोमल अरुण निकालजे है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिल्लोड रूरल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सीताराम मेहद्रे, सचिन काड़े और रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम AMC फायर ब्रिगेड के डिप्टी फायर ऑफिसर विजय राठौड़, कृष्णा पद्माकर बखले, अब्दुल वासे, योगेश दूधे, रवि हरने, राजू ताठे, नितिन खोद जाए हादसे पर पहुंचे और 16 फीट गहरे कुएं में उतरकर कोमल की तलाश की, मगर 12 घंटों की सख्त मशक्कत के बाद भी वो उसे ढूंढने में नाकाम रहे। बजाज नगर इलाके में मौजूद महाराणा प्रताप चौक पर 2 टू-व्हीलर गाड़ियां आमने सामने से टकरा गई। इस हादसे में दोनों ही मोटरसाइकिल चलाने वालों की मौत हो गई। इस हादसे में फौत होने वाले एक नौजवान का नाम संजय रामदास बूढ़े बतलाया गया है, जो गणेशवाड़ी कायगांव तालुका गंगापुर का साकिन है, जो इन दिनों
दत्तनगर रांजनगांव में मुकीम था। दूसरे महलूक का नाम मालूम न हो सका, जबकि इस हादसे में बिड़किन का 25 साला साकिन कल्याण मानकापे शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक संजय रामदास बोर्डे जुमा के रोज अपने एक रिश्तेदार से मुलाकात के लिए बिड़किन आया था। इसके बाद वो बिड़किन के अपने दोस्त कल्याण मानकापे को साथ लेकर रांजनगांव जाने के लिए अपनी 2 व्हीलर पर रवाना हुआ था कि रात 10:15 बजे के करीब महाराणा चौक पर मुखालिफ सिमत से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से टकरा गया। इस हादसे के सबब गाड़ियों पर सवार तीनों नौजवान गिर पड़े और शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही सोशल वर्कर मनोज जैन ने राहगीरों की मदद से तीनों ही जख्मियों को इलाज के लिए घाटी दवाखाना भिजवाया, जहां तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने नामालूम नौजवान की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि संजय बोर्डे भी दौरान इलाज चल बसा। ये मामला MIDC वालिद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।